नमस्कार मित्रों। मित्रों, अब तक ओसीआई के बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, आपने वीडियो देखी होगी। तो आज मैं एक नई बात बताता हूँ। जिसके पास इंडियन पासपोर्ट थी और उसने ओसीआई बनाई है फॉरेन पासपोर्ट लेने के बाद, तो ये वीडियो उसके लिए है। जिसके पास बाय बर्थ पोर्टुगीज पासपोर्ट या ब्रिटिश पासपोर्ट या कैनेडियन अमेरिकन जो भी पासपोर्ट है, जो बाय बर्थ जिसको मिला है उसके लिए वीडियो नहीं है, तो आपको नहीं देखना है। लेकिन जिसने भी इंडियन पासपोर्ट पहले बनाई थी, उसके बाद फॉरेन की नेशनलिटी ली है, उन तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए। क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन एवरीडे आते हैं मेरे वीडियो देख के। तो कुछ लोग बताते हैं कि हमारे पास ओल्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, हमने वो बिन में फेंक दिए, किसी ने फाड़ के फेंक दिया, किसी ने अपने पास वो रखा नहीं है। अलग अलग रीज़न सब देते हैं। लेकिन अब जो ये नया अपडेट आया है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट वो कंपलसरी हो गया है। तो मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जो ओसीआई हम अपडेट करते हैं या रिन्यू करते हैं, उसमें एक जो प्रीवियस नेशनलिटी का एक ऑप्शन आता है, उसके सामने वो प्रीवियस नेशनलिटी का नंबर लिखना होता है। तो जब हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारी प्रीवियस नेशनलिटी इंडियन थी, तब उस इंडियन पासपोर्ट जो आपके पास लास्ट पासपोर्ट थी, आपने जो उसका सरेंडर किया था, उस पासपोर्ट का नंबर वहाँ लिखना पड़ेगा, तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा, वरना वहाँ फॉर्म स्टक हो जाएगा। अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं किया कि प्रीवियस नेशनलिटी हमारे पास नहीं थी, तो ऑप्शन नहीं आएगा, फॉर्म भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपने झूठ बोला, क्योंकि फॉर्म जब सबमिट होगा, आपका सारा वहाँ इन्वेस्टिगेशन होगा, चेकिंग होगा, तो पता चल जाएगा कि पहले आपके पास इंडियन पासपोर्ट थी, लेकिन आपने इसमें मेंशन नहीं किया है। तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको अपनी ओसीआई रिन्यू करने से पहले या फिर अपडेट करने से पहले अपना जो इंडियन पासपोर्ट था उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ उसका नंबर चाहिए, पासपोर्ट नहीं। तो नंबर लिखना होता है। तो आप कहीं से भी जिसके पास आपने जो एजेंट के पास डॉक्यूमेंट बनाया था, उस एजेंट का भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके पास वो फाइल होगी, तो वहाँ वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो अलग अलग जगह से आप वो निकाल सकते हैं अपना नंबर, लेकिन ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फिर आप कमेंट में क्वेश्चन करके हमारे पास तो नहीं है, खो गया है, या हमने उसको फाड़ के फेंक दिया है, तो फिर ये अब आपको ये काम करना ही पड़ेगा, कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा। अब उसमें कोई रीज़न नहीं चलेगा। तो ये गवर्नमेंट का रूल्स है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट की जो शिकायत होती है, वो कुछ लोग कमेंट में करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ना गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर उसको पढ़ते हैं, ना उसका कोई सॉल्यूशन होता है। आपको प्रॉपर वे में जो भी आपको जो गवर्नमेंट का रूल्स आता है, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट लिखिए। आप ईमेल कर सकते हैं, या एक्स पे जो पहले ट्विटर था, उसमें सारे ऑफिस या नेता मंत्री सब उसमें एक्टिव होते हैं, और वो आंसर भी उसमें आपको देते हैं। तो आपको एक्स पे जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करके, फिर वहाँ आप मेंशन करिए, होम ऑफिस को करिए, फॉरेन ऑफिस को करिए, पीएम को करिए। सब अकाउंट एक्स पे अवेलेबल है, और वहाँ आप जाके उसको डीएम कर सकते हैं, उसको आप क्वोट कर सकते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो वो आपकी कमेंट देखेंगे और उसका जवाब भी देंगे। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है कि किसी के भी वीडियो में आपने कमेंट कर दिया और वो पहुंच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये जो रूल्स नए नए आते हैं, वो गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसी बनाती है, उसमें हाई लेवल के बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और देश की सिक्योरिटी को देख के ही सारे रूल्स बनते हैं। हमारी एक की प्रॉब्लम क्या, उसमें कोई वो इश्यू नहीं होता है कि हमें क्या दिक्कत है। क्योंकि बहुत सारे अभी कमेंट आ रही थी ये फास्ट ट्रैग के लिए और ई अराइवल कार्ड के लिए, तो जिसके पास मोबाइल नहीं है, जो बूढ़े लोग हैं, उनका क्या। तो ये ऑल ओवर सारे रूल्स बनते हैं। कुछ परसेंट ही ऐसे लोग होते हैं, तो उनको ध्यान में रख के बाकी के लिए रूल्स अलग बनेगा, इसके लिए बनेगा, ऐसा नहीं होता। सबको उसके साथ चलना ही होता है। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि इंडियन पासपोर्ट का नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आपका ओसीआई का फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, और ओसीआई अपडेट करना या रिन्यू करना वो आवश्यक है। क्योंकि 2021 में ये स्टार्ट हो गया था, और ये अब 4 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो आपको अपना ओसीआई जो ओल्ड पासपोर्ट लिंक है, उसकी जगह पे आपको न्यू पासपोर्ट ओसीआई में लिंक करनी है, उसको अपडेट बोलते हैं। तो न्यू पासपोर्ट उसके साथ लिंक होनी चाहिए, तो तभी आप फास्ट ट्रैक भी कर पाएंगे। और अभी गवर्नमेंट की जो नई नई स्कीमें आती है, तो उसमें भी आप कोई दिक्कत ना हो, आपको लाभ मिल सके, इसके लिए आपको अप टू डेट रहना है। और जब भी ट्रैवल करना हो, तब कोई दिक्कत ना हो, तो आपको अप टू डेट रहना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे फ़ोन आते हैं तो बोलते हैं कि अभी तो हमें इंडिया नहीं जाना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बाद में देखेंगे। लेकिन उन्हीं लोगों का फ़ोन आता है कि हमें कल इंडिया जाना है या 1 वीक में इंडिया जाना है, तो पासपोर्ट भी रिन्यू नहीं किया है, उसे भी अपडेट नहीं किया है, तो फिर इमरजेंसी में फंस जाते हैं। या किसी कोई बीमार है अर्जेंट, या किसी की डेथ होती है, या किसी का एक्सीडेंट होता है, तो इमरजेंसी में जब जाना पड़ता है तब ये लोग फंस जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आते हैं, पोर्टुगीज़ पासपोर्ट वालों के भी, उनकी अपॉइंटमेंट में बुक करता हूँ। तो मुझे पता है कि एंड टाइम पे टिकट बुक हो जाती है, तब वो पासपोर्ट में देखते हैं कि मेरी पासपोर्ट तो एक्सपायर हो चुकी है और 1 वीक में जाना है। फिर अगर इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट मिल गई, तो वो बुक करके फिर
हो जाता है काम, लेकिन कभी-कभी नहीं होता है तो पोर्टुगल जाना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आप समय से पहले अगर ये सारा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये हो चुका है, किसी की डेथ हुई, एक्सीडेंट हुआ, कोई मर गया है, बीमार है, इमरजेंसी में जाना है, अपने परिजन इंडिया में है या दादा-दादी है, उसको कुछ हो गया तो इमरजेंसी में सबको जाना होता है, तब उस टाइम पे ही ये होता है। क्योंकि मैंने 1-2 नहीं, बहुत सारी पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट मैंने बुक की है, यू सेटलमेंट किया है, ओसीआई की है, तब पता चला कि लोग सिर्फ़ जाने के टाइम पे ये करते हैं। अभी लास्ट सितंबर, अक्टूबर मंथ में भी मुझे बहुत सारे फ़ोन आए थे कि हमें नवंबर में, दिसंबर में इंडिया जाना है, हमारी पासपोर्ट एक्सपायर हो गई है या होने वाली है अभी 1-2 वीक में। तो ये एंड टाइम पे जो दिक्कत आती है, तो बहुत टेंशन होता है, परेशानी होती है। फिर फ़ोन करना, पैसे ज़्यादा खर्च करना, ये सब होता है। लेकिन आप पहले से अगर कर देंगे, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताइए कि नए-नए जो अपडेट आते हैं, तो उस हिसाब से हमें चलना है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।